गुड आफ्टरनून। आज हमारा टॉपिक है थियोडोलाइट। तो आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि थियोडोलाइट क्या होता है। तो थियोडोलाइट के बारे में हमारे लिए सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि थियोडोलाइट क्या है और थियोडोलाइट कितने प्रकार के होते हैं और थियोडोलाइट का हम यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं कंस्ट्रक्शन की साइट पे। और थियोडोलाइट अगर क्लासिफिकेशन के बेसिस पर देखा जाए तो ये कितने प्रकार का है, इसके लिस्ट अकाउंट क्या होते हैं, इसके क्या क्या मापदंड होते हैं, इसके चलाने का तरीका क्या होता है और इसके पार्ट्स वगैरह क्या होते हैं, ये सब के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो थियोडोलाइट के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि थियोडोलाइट क्या होता है। तो थियोडोलाइट इज, जैसे मैंने बताया, को थियोडोलाइट इज ए वेरी प्रेशियस एंड डेलिकेट प्रिसाइज सर्वे टूल्स which is used for many survey tasks whenever we need to measure and mark the angle we use it। थियोडोलाइट अगर हम हिंदी में कहना चाहेंगे तो थियोडोलाइट एक बहुत ही परिशुद्ध नाजुक कीमती सर्वे उपकरण होता है जिसका प्रयोग हम सर्वे के विभिन्न कार्यों में करते हैं। कहाँ कहाँ पर, अगर हमें किसी एंगल का मेजरमेंट करना हो, एंगल का मार्किंग करना हो या लेवल का मार्किंग करना हो या फिर किसी सर्वे लाइन को एक्सटेंड करना हो तो वहां पर हम थियोडोलाइट का इस्तेमाल करते हैं। या हम जैसा कि बात कर रहे हैं यूज ऑफ थियोडोलाइट का, तो हमने यहाँ पे आपको स्वाप भी किया हुआ है, आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं कि थियोडोलाइट का पहला इस्तेमाल है टू मेजर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल, कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल है उसको मापने के लिए हम करते हैं। टू मार्क द एंगल ऑफ द फील्ड अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग को देखते हुए किसी भी दिए गए एंगल को हम फील्ड पे मार्क भी कर सकते हैं। तीसरा यूज है इन जनरल वर्क्स ऑफ लेवलिंग, लेवलिंग के जनरल कार्यों में भी हम थियोडोलाइट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी हम थियोडोलाइट का इस्तेमाल इन मार्किंग ऑफ कर्व, अगर कोई घुमाव है किसी सड़क का, रेलवे का, तो वहां पे भी हम थियोडोलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। टू एक्सटेंड द सर्वे लाइन, कोई सर्वे लाइन है उसको हम 180 डिग्री पे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो भी हम थियोडोलाइट का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे थियोडोलाइट के टाइप क्या होते हैं, तो ये दो टाइप के होते हैं थियोडोलाइट। पहला क्या होता है, ट्रांजिट, और दूसरा नॉन ट्रांजिट। ट्रांजिट थियोडोलाइट वो थियोडोलाइट होता है जिसका टेलीस्कोप, हम यहाँ फिगर के माध्यम से समझेंगे कि वो थियोडोलाइट होता है जिसका ये टेलीस्कोप है और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टोटली 360 डिग्री मूव कर जाता है, उसे हम ट्रांजिट थियोडोलाइट कहते हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि वह थियोडोलाइट जिसका टेलीस्कोप, थियोडोलाइट का टेलीस्कोप होता है जिसको हम दूरबीन बोलते हैं, वो यदि हॉरिजॉन्टल, मतलब ये हॉरिजॉन्टली मूव कर जाता है 360 डिग्री और वर्टिकली भी घूम जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिट थियोडोलाइट। नॉन ट्रांजिट की बात करें तो थियोडोलाइट विच टेलीस्कोप रोटेट्स ओनली इन हॉरिजॉन्टल 360 डिग्री, दैट कॉल्स नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। वह थियोडोलाइट जो केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 360 डिग्री मूव करता है उसे हम केवल नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट कहते हैं। तो जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जिसका कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज ज्यादा पे दिया जा रहा है उसको हम ट्रांजिट थियोडोलाइट ही कहते हैं। अगर हम बात करें आज के दौर में कि कौन सा थियोडोलाइट इस्तेमाल हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट है और जो पहले के दौर में हम इस्तेमाल करते थे वो था वर्नियर थियोडोलाइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट और वर्नियर थियोडोलाइट ये मैंने दिया हुआ यहाँ पे, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है। पहले के दौर पे हम वर्नियर थियोडोलाइट इस्तेमाल करते थे जिसमें पैमाना बना होता था, वो दो प्रकार का होता था, एक मेन स्केल और दूसरा वर्नियर स्केल। जो मेन स्केल होता था उसका लिस्ट काउंट 20 मिनट होता था और वर्नियर स्केल जो है उसका लिस्ट काउंट 20 सेकंड होता था। लेकिन मॉडर्न दौर पे देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट आज मार्केट में उपलब्ध है उसका लिस्ट काउंट 1 सेकंड होता है। लिस्ट काउंट का इंपॉर्टेंस क्या होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, ये होता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट जितना कम होगा उसमें उतना ही ज्यादा एक्यूरेसी में मेजर कर सकते हैं। तो जो वर्नियर थियोडोलाइट था वो ट्रेडिशनल था, वो ट्रेडिशनल टाइम पे इस्तेमाल होता था, लेकिन आज के मॉडर्न दौर पे हम इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट की सहायता से ये सारे हम काम कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट के कुछ पार्ट्स होते हैं जो हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, वो क्या क्या होते हैं जरा उसके बारे में जान लेते हैं। पार्ट्स में बेस प्लेट होता है। बेस प्लेट क्या होता है कि इसको हम ट्राइपॉड की बेस प्लेट के ऊपर पैरेलल रख के फ्लाई बोल्ट से उसको लॉक करते हैं। फुट स्क्रू, मशीन पे 3 फुट स्क्रू जो होते हैं वो इस तरीके से कुछ होते हैं। इन तीनों फुट स्क्रू की सहायता से हम बबल का एडजस्टमेंट करते हैं, मशीन को लेवल करते हैं।
बबल ट्यूब होता है। बबल ट्यूब दो प्रकार के होते हैं, एक बबल ट्यूब और एक सर्कुलर बबल। बबल ट्यूब ये थोड़ा ट्यूब की तरीके कुछ बना होता है, ऐसे आकार का होता है और इसमें स्केल बना होता है। इसमें एक बबल होता है जिसका हम एडजस्टमेंट फुट स्क्रू की सहायता से करते हैं, जबकि जो सर्कुलर बबल होता है इसको हम लेग की सहायता से एडजस्टमेंट करते हैं। आई पीस होता है, आई पीस में हम देख के ही ऑब्जेक्ट को टारगेट करते हैं। फोकसिंग स्क्रू होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को टारगेट कर लेते हैं तो फोकसिंग स्क्रू की सहायता से हम इमेज को क्लियर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ग्लास होता है, ऑब्जेक्ट ग्लास में ही किसी भी जिस ऑब्जेक्ट को हम टारगेट करते हैं उसका प्रतिबिंब ऑब्जेक्ट पे बनता है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल प्लैंक स्क्रू और हॉरिजॉन्टल स्लो स्क्रू। जब भी हम ऑब्जेक्ट को टारगेट कर लेते हैं तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट माइनर रूप से लेफ्ट या राइट होता है तो हम हॉरिजॉन्टल प्लैंक स्क्रू को लॉक करके फिर हॉरिजॉन्टल स्लो मोशन स्क्रू की सहायता से टेलीस्कोप को धीरे धीरे रोटेट करके ही हम ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट टारगेट करते हैं। इसी तरीके जब वर्टिकलिटी में जब हम टारगेट करते हैं तो टारगेट माइनर रूप से अप एंड डाउन होता है तो हम वर्टिकल प्लैंक स्क्रू को लॉक करते हैं और लॉक करने के बाद हम वर्टिकल स्लो मोशन स्क्रू का यूज करके हम टारगेट को एग्जैक्ट फिक्स कर लेते हैं। इसके अलावा रेंजिंग पिन होता है, इसको हम टारगेट पिन भी कहते हैं। रेंजिंग पिन टारगेट पिन एक ही चीज है और रेंजिंग पिन का इस्तेमाल क्या होता है कि हम टारगेट को रेंज करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसमें एक ट्रायंगल बना होता है इस तरीके से, उस ट्रायंगल को हम बिल्कुल ऑब्जेक्ट के सामने लाते हैं और फिर हम फोकसिंग स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं। क्विक सेंटरिंग होता है, जब हम थियोडोलाइट को सेट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसको सेंटरिंग करनी होती है सर्वे स्टेशन के ऊपर, जो फील्ड में सर्वे स्टेशन होते हैं, तो हम क्विक सेंटरिंग में देखते हैं तभी हमें नीचे का सेंटर दिखाई देता है। इसके अलावा क्रॉस एयर होता है, जब हम आई पीस से देखते हैं तो हमें क्रॉस एयर दिखाई देता है, वो प्लस के निशान के तरीके ऐसे कुछ बना होता है और इसका इस्तेमाल क्या होता है टारगेट करने के लिए। ये पार्ट्स थे, पार्ट्स के बारे में हमने डिस्क्रिप्शन में देखा है कि किस पार्ट्स का क्या इस्तेमाल है और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इसका पार्ट्स का यूज कैसे किया जाता है। इसको फिजिकली हम प्रैक्टिकल करके मशीन में आपको बताएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि मेथड ऑफ सेटिंग या एडजस्टमेंट, इसका सेटिंग करने का तरीका क्या होता है, तो सेटिंग करने का तरीका इसके 3 लेवल होते हैं। वो 3 कौन कौन से हैं? सेंटरिंग, लेबलिंग और बबल एडजस्टमेंट। तो सेंटरिंग, लेबलिंग, बबल एडजस्टमेंट। सेंटरिंग में क्या करना होता है हमें कि जो फील्ड में स्टेशन है उस स्टेशन के ऊपर हमें ट्राइपॉड को लगाकर मशीन की सेंटरिंग करनी होती है कि जो इंस्ट्रूमेंट का स्टेशन पॉइंट है और सर्वे स्टेशन पॉइंट जो फील्ड में है उसको हमें एक सीध में लाना है। इसे हम सेंटरिंग कहते हैं। इसको करने के लिए हम लेग्स को लेफ्ट या राइट मूव करके सेंटरिंग करते हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है लेवलिंग। लेवलिंग में हमें क्या करना है कि जो इंस्ट्रूमेंट में सर्कुलर बबल है, जो मैंने पार्ट्स में आपको बताया सर्कुलर बबल, ये बबल होता है एक सर्कल सा बना होता है और इस बबल को हमें सर्कल के अंदर लाना होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो लेग्स हैं इनको अप डाउन करके इसको सर्कल के अंदर लाते हैं। इसके अलावा तीसरा जो है बबल एडजस्टमेंट। बबल एडजस्टमेंट में हमें क्या करना होता है, जो ट्यूबुलर बबल होता है जो इस तरीके से बना होता है उसमें, तो इस ट्यूबुलर बबल का एडजस्टमेंट करते हैं हम फुट स्क्रू की सहायता से। तो अभी तक हम आपको बता रहे थे पार्ट्स नॉलेज, और पार्ट्स नॉलेज के बाद हम सेटिंग का मेथड जो है वो मैं बता रहा था आपको, और सेटिंग का जो प्रैक्टिकल तरीका है वो मैं अगले वीडियो में आपको प्रैक्टिकली मशीन को लगा के फील्ड में बताऊंगा। तो अब हम देखते हैं कि ट्रैवर्स क्या होता है। थियोडोलाइट से काम करते समय ट्रैवर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ट्रैवर्स को हिंदी में बोलते हैं चक्रम। ट्रैवर्स से क्या होता है कि जब हम सर्वे करते हैं तो सर्वे स्टेशन बनाने पड़ते हैं फील्ड में। तो जब भी हम एक सर्वे स्टेशन को दूसरे सर्वे स्टेशन से और दूसरे सर्वे स्टेशन को तीसरे सर्वे स्टेशन से, इसी प्रकार जब हम डिफरेंट सर्वे स्टेशनों को जो हम आपस में ज्वाइंस करते हैं तो एक प्रकार का एक स्केच तैयार होता है, ढांचा तैयार होता है, हिंदी में बोल सकते हैं हम। इसी को हम बोलते हैं ट्रैवर्स। तो ट्रैवर्स होता है, ट्रैवर्स जो है कॉमनली 2 टाइप का होता है, ओपन और क्लोज। तो हम बात करेंगे कि ओपन ट्रैवर्स क्या होता है और क्लोज ट्रैवर्स क्या होता है, इसके माध्यम से सर्वे कैसे किया जाता है।
ओपन ट्रैवर्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम सर्वे का काम कर रहे होते हैं तो किसी सर्वे वर्क की स्टार्टिंग एक पॉइंट से करते हैं, और जैसे हमने यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग एक पॉइंट से कर ली, यहाँ पे स्टार्ट किया वर्क को, और इसका एंडिंग जो है, समाप्ति जो है वो डिफरेंट किसी दूसरे पॉइंट पे करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था और काम करते करते, मेजर करते करते हम किसी रास्ते पे चले जा रहे हैं और हमने यहाँ पे सर्वे काम का एंडिंग कर दिया, तो इस प्रकार जो ये स्केच तैयार होगा इसको हम बोलते हैं ओपन ट्रैवर्स। तो ओपन ट्रैवर्स कॉमनली बहुत जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे किसी रोड में, रेलवे में, नहर में, इसके अलावा पाइपलाइन, सीवर लाइन में हम ओपन ट्रैवर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओपन ट्रैवर्स के माध्यम से किसी रोड, रेलवे, कैनाल, सीवर, पाइपलाइन आदि में जो हम थियोडोलाइट की सहायता से सेंटर लाइन मार्किंग कर सकते हैं। सेंटर लाइन के लेफ्ट राइट हम ऑफसेट की भी मार्किंग हम इसकी सहायता से कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें क्लोज ट्रैवर्स की, तो क्लोज ट्रैवर्स ठीक इसके अपोजिट होता है। क्या होता है क्लोज ट्रैवर्स कि जब हम सर्वे वर्क कर रहे होते हैं तो सर्वे वर्क जैसे हमने ए पॉइंट से स्टार्ट किया और बी पॉइंट तक गए, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट पे आए, सी पॉइंट से डी पॉइंट पे गए और डी पॉइंट से वापस हम ए पॉइंट में चले जाते हैं, तो ये क्या होता है, क्लोज ट्रैवर्स बन जाता है। अर्थात हमारे कहने का मीन है कि जिस बिंदु से हमने, जिस पॉइंट से हमने सर्वे वर्क करना स्टार्ट किया और लास्ट में हम उसी पॉइंट में करते हुए वापस पहुंच जाते हैं, तो ये इसके क्लोज हो जाता है या ये ढांचा क्लोज हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज ट्रैवर्स। इसका इस्तेमाल हम कहां पे कर सकते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग बनाने वाले हैं या हम कोई पावर स्टेशन बनाने वाले हैं 220 या 720 केवीए का, तो हमारा जो फील्ड होगा, एक्सटर्नल फील्ड, तो काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला हमारा वर्क होता है कि हम अपनी एक्सटर्नल फील्ड की मार्किंग करते हैं ताकि हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन होना है उस फील्ड के अंदर ही हो पाए। तो सबसे पहले काम शुरू से करने से पहले हमें उस फील्ड का ट्रैवर्स करना होता है, तो ये है क्लोज ट्रैवर्स। तो ये ओपन और क्लोज ट्रैवर्स हैं, तो इन्हीं के माध्यम से ही सारा सर्वे का वर्क किया जाता है। तो हमने यहाँ पे आज की क्लास में आपको बताया कि थियोडोलाइट क्या होता है, थियोडोलाइट का इंट्रोडक्शन, थियोडोलाइट के इंट्रोडक्शन के बाद हमने बताया कि थियोडोलाइट का यूज क्या है, कि जो इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट आप इस्तेमाल करते हैं उसका यूज किस किस जगह पे किया जाता है, इसके टाइप क्या होते हैं, ट्रांजिट, नॉन ट्रांजिट, इसको डिफाइन किया कि ट्रांजिट क्या होता है, नॉन ट्रांजिट क्या होता है। इसके अलावा हमने बताया कि जो थियोडोलाइट आज के दौर पे यूज कर रहे हैं और पहले थियोडोलाइट किस प्रकार का इस्तेमाल होता था, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस के अलावा हमने आपको बताया कि इनके लिस्ट काउंट क्या होते हैं, लिस्ट काउंट का महत्व, इंपॉर्टेंस बताया आपको कि लिस्ट काउंट कम या ज्यादा होने से सर्वे वर्क किस प्रकार इफेक्टेड होता है। इसके अलावा बताया हमने आपको पार्ट्स, थियोडोलाइट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट है, हम इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय, इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट के पार्ट्स आपको बताए। इसके अलावा हमने आपको बताया सेटिंग, थियोडोलाइट की सेटिंग करना। सेटिंग में आपको बताया कि बबल एडजस्टमेंट, लेवल एडजस्टमेंट और सेंटरिंग को हम कैसे एडजस्ट करेंगे। इसके अलावा हमने आपको बताया आज के क्लास में ट्रैवर्स क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, ट्रैवर्स और इसके प्रकार का इंपॉर्टेंट भी आपको पता चला कि ट्रैवर्स की हेल्प से हम सर्वे वर्क कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि एंगल मेजर करने या एंगल को मार्क करने का मेथड क्या है, ये फिजिकली आपको फील्ड में बताऊंगा कि किसी भी एंगल को, या ड्राइंग शीट दी गई है, ड्राइंग शीट के रेफरेंस को देखते हुए किसी एंगल और डिस्टेंस को थियोडोलाइट की सहायता से हम कैसे मार्क करेंगे। इसलिए ओके।